नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल नॉलेज में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या जैकबोर्ड का रूटीन सच में निकल चुका है या फिर सिर्फ ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, और ये कब तक निकलेगा, और जो जैक के अध्यक्ष बने हैं उनका अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं हो पाया है, और क्या कहना है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सीबीएसई की तर्ज पर झारखंड बोर्ड को दिसंबर में लेनी थी 10वीं और 12वीं की फर्स्ट टर्म परीक्षा, जो कि अभी तक कोई फैसला उसका नहीं हो पाया है। और 7 लाख बोर्ड छात्रों का भविष्य पर प्रश्न है, मतलब 7 लाख बोर्ड छात्रों ने इस बार रजिस्ट्रेशन किया जैक बोर्ड से और उनका भविष्य खतरे में है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट न्यूज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सीबीएसई की तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं 12वीं परीक्षा के फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिसंबर में होनी थी, पर जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति न होने से परीक्षा नहीं हो रही, जबकि 10 दिसंबर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने घोषणा की थी कि जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह की नियुक्ति की जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि 10 दिसंबर को ही दोनों की नियुक्ति अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं हुई। इसकी वजह से प्रदेश में 7 लाख छात्रों के भविष्य पर संकट हो गया, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केस के चलते आशंका व्यक्त की जा रही है कि पिछले साल की तरह इस साल भी बोर्ड परीक्षा रद्द हो सकती है। तो आपका जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया, न रूटीन निकला है न रूटीन निकलने का डेट है, तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, क्योंकि इस पर कोई फैसला अभी तक लिया नहीं जा रहा या फिर लिया नहीं गया है। तो लास्ट में आपका यह होगा जैसे पिछले साल ही हुआ था, डेट मिलते जा रहे थे कि अगले अगले हफ्ते होंगे, अगले महीने होंगे, फिर लास्ट में जाके आपका बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो इस साल भी वही खतरा पर फिर से मंडरा रहा है। और हमारे जैक के अध्यक्ष का नियुक्ति 10 तारीख को ही हुआ था, आज 26 तारीख है। तो वहाँ से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं समय पर बोर्ड परीक्षा नहीं होने से छात्रों का तनाव बढ़ेगा। तो ये जाहिर सी बात है, अगर हमें अपने एग्ज़ाम के डेट्स पता होते हैं तो हम उसे तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन हमें तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम होंगे भी, तो इससे तनाव ऑब्वियसली बढ़ता ही है, क्योंकि हमें यही पता नहीं एग्ज़ाम हुए कि नहीं, तो हम पढ़ाएं क्या करें, कैसे करें। साइकोग्राफी सोसाइटी के डायरेक्टर विकास कुमार का कहना है कि पूर्व निर्धारित डेट पर परीक्षा होने से छात्रों को तैयारी के लिए समय मिलता है, लेकिन परीक्षा की डेट तय नहीं होने से छात्रों को परीक्षा को लेकर तनाव बढ़ेगा। विकास का कहना है कि आमतौर पर परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को कम से कम 1.5 महीने का वक्त मिलना चाहिए। अगर परीक्षा नहीं हो तो छात्रों का लर्निंग लेवल भी गिरेगा, क्योंकि छात्रों को लगता है कि परीक्षा नहीं होगी तो पढ़े क्या, और साथ शिक्षा का स्तर भी गिरेगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे समझिए जैक अध्यक्ष नहीं होने से क्यों छात्रों का भविष्य दांव पर है। तो 10वीं बोर्ड में लगभग 3.75 लाख और 12वीं बोर्ड के लगभग 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। परीक्षा सीबीएसई पैटर्न पर ली जानी है। इसके तहत टर्म 1 की परीक्षा दिसंबर तक करा देने का प्रावधान है, लेकिन जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नहीं होने से यह नहीं हो सकी। अगर कोरोना बढ़ा तो मार्च अप्रैल में प्रस्तावित टर्म 2 की परीक्षा भी नहीं हो पाएगी। सभी जगह से आपको मिला जुला कर यही न्यूज आ रहे हैं कि आपकी परीक्षा कैंसिल होने के 90% चांसेस हैं, क्योंकि इस बार भी वही हाल हो रहे हैं जो पिछले साल हो रहे थे। उनके बाद इन्हें मैट्रिक की परीक्षा और परीक्षा फल पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। 12वीं की मुख्य परीक्षा को लेकर भी यह स्थिति है। यह स्थिति फिर 9वीं और 11वीं के छात्रों को लेकर है, जिनकी भी 2 परीक्षा ली जानी। फिर हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथ महतो जी का क्या कहना है। तो उनका कहना है कि मैं तो मुख्यमंत्री सोरेन को प्रस्ताव भेज चुका हूं। हमने तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मैं अभी बाहर हूं, सोमवार को रांची आने पर इस बारे में जानकारी लूंगा कि अभी तक नियुक्ति की अधिसूचना जारी क्यों नहीं हुई है। तो ये लोग का साफ कहना है, ये ये एक दूसरे पर ही ब्लेम लगाएंगे कि मैंने उनको सूचना दी थी और हमने उनको सूचना दे दी है, तो एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम ला के ये डेट पार करते रहे हैं। और अभी तक 1 महीने से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है।
लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई रखें। भले ही आपको उतना कंसंट्रेशन नहीं मिल पा रहा होगा पढ़ाई में, लेकिन फिर भी आप अपना पढ़ाई कम से कम 2 घंटे हर दिन करें, जिससे आपका सिलेबस आप अपना कंप्लीट करके रखें, ताकि अगर एक बार भी एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना मिले, ज़्यादा स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े, आप आसानी से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें, भले आपको कंसंट्रेशन हो चाहे ना हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई को लगातार रखें। नहीं तो आपका पढ़ाई का करने का कंसंट्रेशन लेवल गिर जाता है, जिससे आपको पढ़ाई करने का मन भी नहीं करेगा दोबारा। अगर आपका एग्ज़ाम एक बार डेट निकल जाता है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। अभी तक तो टर्म 1 के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो टर्म 2 का भी कोई भरोसा नहीं है, वो एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ये तो बोर्ड के अध्यक्षों पर डिपेंड करता है। और आपको मैंने पूरा न्यूज़ बता दिया विस्तार से। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप एग्ज़ाम होने देना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम कैंसिल करवाना चाहते हैं। आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और अगर कोई भी न्यूज़ आता है या फिर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आता है रूटीन का या फिर एग्ज़ाम का, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।